Good morning students, this is Jagdeep Sharma from JPS Academy. So we are continuing with our exercise 8.2 question number 23. So the question number 23 is how many multiples of 4 lies between 10 and 250? Means 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि 10 और 250 के बीच में मल्टीपल्स कितने हैं 4 के। तो 10 तो हमारा 10 और 250 के बीच में मींस 10 और 250 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। 10 से नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 कौन सा है 12। तो 12 में 4 ऐड किया 16, 4 ऐड किया 20 एंड सो ऑन। और लास्ट 250 आपका मल्टीपल नहीं है 4 का। उससे पहले का आप देखिए 249 नहीं डिवाइड होता, 248 डिवाइड होता है प्रॉपरली। ठीक है, तो लास्ट टर्म हो गई हमारी 248। अब यहाँ पे हमारे पास में a है 12, कॉमन डिफरेंस है 4 और लास्ट टर्म है 248। तो ये कितने हैं ये हमें ये लास्ट वाली टर्म बताएगी। कैसे बताएगी? हम इसको nth टर्म एज्यूम कर लेंगे और वहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो Tn इज इक्वल टू 248 पुट किया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसका जनरल फार्मूला इज इक्वल टू 248। a की वैल्यू पुट कर दी, d की वैल्यू पुट कर दी। 248 12 को इधर ले गए, माइनस हुआ 236 अपॉन 4 इज़ 59, 59 प्लस 1 इज़ 60 मीन्स 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 विल लाई बिटवीन 10 एंड 250। दिस इज़ द आंसर। गॉट इट? ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर आपके पास एक क्वेश्चन और है कि कितने डिविजिबल बाय 7, कितने नंबर्स लाई करते हैं बिटवीन 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। यहाँ पे क्या था? मल्टीपल्स ऑफ 4 मीन्स 4 के मल्टीपल, वही जो 4 के टेबल में आते हैं। और यहाँ पे डिविजिबल बाय 7 मतलब जो 7 के टेबल में आते हैं। तो 50 से नेक्स्ट जो 7 से डिविजिबल है नंबर आता है 56, उससे नेक्स्ट आता है 63, देन 70 एंड सो ऑन। और लास्ट 500 को आप 7 से डिवाइड करके देखिए, आपके पास 3 रिमाइंडर बचेगा। तो वो 3 आप इसमें से माइनस कर दीजिए। तो लास्ट नंबर जो है 5 से लेस देन 500 से लेस देन कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है? 497। तो Tn इज इक्वल टू 497 मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 497। a की वैल्यू पुट की हमने 56, d की वैल्यू है 7 एंड दिस इज 497। 56 इधर जाके माइनस हो गया 441 डिवाइड बाय 7 63 n माइनस 1 और माइनस 1 इधर जाके ऐड हो गया तो n इज इक्वल टू 63 प्लस 1 64 numbers are there lying between 50 and 500 which are divisible by 7. Now next question is 25th question और इसमें हमें 2 APs गिवन है। उसने हमें बोला गया है कि 2 APs का अलग अलग AP हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ है अलग अलग जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 APs को एज्यूम कर लिया। लेट अस सपोज फर्स्ट AP है हमारी स्मॉल a1 स्मॉल a2 स्मॉल a3 एंड सो ऑन, और दूसरी AP है कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 एंड सो ऑन। दोनों का ही कॉमन डिफरेंस स्मॉल d है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है दोनों का? स्मॉल d। देखिए सेम है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ और गिवन है क्या? इन दोनों APs के 100th टर्म का जो डिफरेंस है दैट इज़ 111222333। ठीक है, ये दोनों जो टर्म्स है हमारी 100th टर्म, दोनों सीरीज़ की 100th टर्म का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे हमने इनके जो डिफरेंस है हमने मिलियंथ टर्म में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। और वो जब हम फाइंड आउट करेंगे देखेंगे कि वो भी इतना ही आएगा। कैसे देखते हैं? तो डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म कैसे आएगा? इन दोनों की 100th टर्म हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे? इसकी 100th टर्म को मैं कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैपिटल T सबस्क्रिप्ट में 100। और ये जो स्मॉल a1 a2 a3 वाली सीरीज़ है इसकी 100th टर्म को मैं स्मॉल t से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो t 100 मीन्स 100th टर्म ऑफ दिस AP एंड दिस मीन्स 100th टर्म ऑफ AP1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? A1। तो A1 प्लस 100th टर्म है तो 100 माइनस 1 इंटू स्मॉल d। इसमें से हमने माइनस करना है T100। T100 की वैल्यू क्या है? स्मॉल a1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू स्मॉल डी। अब देखिए स्मॉल डी हमने सेम लेना है क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस दोनों APs का सेम है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई A1 प्लस 99D
माइनस A1 और माइनस प्लस माइनस 99D। तो 99D यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, कैंसिल हो गए। हमारे पास में डिफरेंस क्या आ गया इन दोनों टर्म्स का, A1 माइनस A1। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये A1 क्या है, ये जो हमारी सेकंड AP थी, सीरीज़ थी, उसकी फर्स्ट टर्म है, और ये जो स्मॉल A1 है वो क्या है, दूसरी सीरीज़ की फर्स्ट टर्म है। तो ये किसी भी और चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जो इनका 100th टर्म का डिफरेंस है, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द डिफरेंस ऑफ देयर फर्स्ट टर्म्स। और फर्स्ट टर्म्स तो सेम रहेंगी, तो आप चाहे 1000th टर्म का डिफरेंस निकाल लीजिए, चाहे 10,000th टर्म का, चाहे मिलियंथ का, चाहे बिलियंथ का, कोई सा भी आप निकालिए, ये सेम आएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको लिखेंगे अब नाउ डिफरेंस बिटवीन देयर मिलियंथ टर्म। तो उनके मिलियंथ टर्म के बीच का डिफरेंस देखेंगे हम, मिलियंथ टर्म्स के बीच का डिफरेंस हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कैपिटल T ऑफ मिलियंथ मीन्स मिलियंथ टर्म ऑफ AP2 सीरीज़ माइनस मिलियंथ टर्म ऑफ AP1 सीरीज़ विल बी इक्वल टू A1 प्लस, जैसे हमने यहाँ पे किया था 100 माइनस 1 इंटू D, तो यहाँ पे करेंगे मिलियन माइनस 1 इंटू D, ऐसे ही माइनस स्मॉल A1 प्लस मिलियन माइनस 1 इंटू स्मॉल D। ठीक है, देखिए यहाँ पे ओके। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, A1 प्लस मिलियन माइनस 1 होता है 9,99,999, क्योंकि 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख। तो 10 लाख में से 1 माइनस कर दिया तो 9,99,999D माइनस A1 माइनस अगेन सेम टर्म। तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई हमारी, यहाँ पे एक 9 और आएगा। ठीक है, तो ये 9,99,999D से हमारी ये वाली कैंसिल हो गई, तो हमारे पास अगेन क्या आ गया डिफरेंस, A1 माइनस स्मॉल A1, और इसकी वैल्यू हमारी क्या थी, 111, 222, 333, तो विल रिमेन सेम एज बिटवीन द 100th टर्म्स। गॉट इट। अभी हम देखेंगे कुछ एक थोड़े से प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस कैसे, स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे 26 क्वेश्चन की, तो व्हाट इज़ गिवन देयर कि फर्स्ट हमारे पास में ना डिफरेंट रोज़ हैं फ्लावर्स की, और जिसमें फर्स्ट रो में 23 फ्लावर्स हैं, सेकंड रो में 21 फ्लावर्स हैं, थर्ड रो में 19 फ्लावर्स हैं, और ऐसे कम होते होते लास्ट रो में 5 फ्लावर्स हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी रोज़ हैं फ्लावर्स की। तो देखिए अगर हम देखें, पहली में 23, सेकंड में 21, देन 19 एंड गोज़ ऑन डिक्रीजिंग अप टू 5। तो हाउ मच दिस इज़ एन AP, वाई, बिकॉज 21 माइनस 23 इज़ -2, 19 माइनस 21 इज़ -2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है -2 और फर्स्ट टर्म आ रही है 23। तो ये AP है जिसकी लास्ट टर्म 5 है, तो हम TN एज्यूम कर लेंगे 5, nth टर्म 5 है, यहाँ से हम n फाइंड आउट करना है हमें सिर्फ। A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 5, दिस इज 23 प्लस n माइनस 1 इंटू D इज -2 इज इक्वल टू 5, this is 23 got subtracted from 5, this is 5 minus 23 is -18, and here it was -2 into n minus 1, so minus got cancelled with this minus, and this 18 is divided with 2 comes out to be 9, and this 9 plus this 1 will become equal to 10. So this is the value of n, means 10 rows are there. Got it? ऐसे ही exactly similar है एक क्वेश्चन के, कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपीज़ सेव किए, और उसके फर्दर नेक्स्ट वीक में उसने टोटल इसमें और 1.75 इंक्रीज़ कर दिए, मींस सेविंग में 1.75 रुपीज़ इंक्रीज़ कर दिए, तो सेविंग बिकम 6.75। लाइकवाइज नेक्स्ट वीक इट विल बिकम 8.50 एंड अप टिल 20.75, मीन्स लास्ट वीक में उसने 20.75 रुपीज़ सेव किए। तो ये बताना है कि ये कौन से वीक में उसने 20.75 सेव किए, यानी कि ये कौन से नंबर की टर्म है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे TN, हमारे पास में यहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस 1.75 आ रहा है। ठीक है, तो TN इज इक्वल टू 20.75, वैल्यू पुट करो, A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 20.75, A भी है हमारे पास, D भी है। After putting all the values,
तो 15.75 यहाँ 20.75 माइनस 5 होता है 15.75। इसको जब 1.75 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 आएगा हमारे पास में। तो n माइनस 1 इक्वल टू 9 मीन्स n इक्वल टू 10 मीन्स इन द 10th वीक शी विल सेव ₹20.75। सी हियर 20.75। ओके 28th क्वेश्चन देखेंगे। ये भी प्रैक्टिकल बेस्ड है कि कोई ह्यूमन बीइंग ने 1000 रुपीज़ 8% इंटरेस्ट पे दिए, 8% एनुअल इंटरेस्ट पे दिए, और एवरी ईयर, एवरी मीन्स आफ्टर ईच ईयर वॉट एवर द इंटरेस्ट ही गॉट, ठीक है, उसको वो ऐड करता जा रहा है नेक्स्ट सारे ईयर्स के लिए। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 30th ईयर में उसके पास इंटरेस्ट से जो सेविंग है वो कितनी हुई, ठीक है, इंटरेस्ट की सेविंग कितनी हुई। तो देखिए फर्स्ट ईयर में हम पहले तो इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मैंने P 1000 ले लिया, प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, टाइम पीरियड है फॉर 1 ईयर, डिवाइडेड बाय 100 इट विल बिकम ₹80। फर्स्ट ईयर में 80 रुपीज़। अब क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है तो एवरी ईयर 1000 रुपीज़ के ऊपर इंटरेस्ट उसका 80 ही और ऐड होता जाएगा। तो मीन्स फर्स्ट ईयर में उसका इंटरेस्ट था 80, नेक्स्ट ईयर में उसके पास में 80 फर्स्ट ईयर का और 80 ही उसका सेकंड ईयर का हो गया, मीन्स 160 रुपीज़। थर्ड में हो जाएगा 80 और ऐड हो जाएगा 240 एंड लाइकवाइज इट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। हमें निकालना है, सो इफ़ वी आर चेकिंग इट आउट, दिस इज़ एन AP with A equal to 80 and common difference is equal to also equal to 80. So we have to compute T30 means 30th term, 30th ईयर में टोटल सेविंग कितनी होगी उसके पास। तो दैट विल बी A plus 2090. Put the values of A and D here and the amount comes to be ₹2400. Okay, and the next question, that is the last question of this exercise 29th, is exactly similar to question number 14 that I have done earlier. Okay, you can check it out, and with this the end of this exercise. Thank you and bye bye.